सभी बच्चे हाई स्कूल के ध्यान देंगे। आज आपका जो टॉपिक है वो इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो चैप्टर आपका अभी चल रहा है वो है मनुष्य का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, इसको हम सब पहले समझ लेते हैं कि वे सभी अंग जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, वे सभी अंग जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, वे क्या हैं? पाचन तंत्र है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं पाचन तंत्र के कौन कौन से भाग हैं। तो कुछ पाचन तंत्र के क्रमागत भाग के जो नाम लिखे हुए हैं उसको आप देखिए, पॉइंट वाइज करके लिखा है। मुख और मुख गुहा, दूसरा क्या है? ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली अथवा आहार नली, चौथा आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत या छोटी आंत, बृहदांत या बड़ी आंत, मलाशय और अंतिम गुदाद्वार। यहाँ पे कुछ किताबों में लिखा हुआ है। आप अगर इतना स्टेप्स नहीं याद कर पा रहे हैं तो इतना स्टेप याद करिए। केवल इधर दाहिने तरफ आप देखिए, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो हमको जो है इन सभी पार्ट को, इन सभी अंगों को अध्ययन करना है, जानना है कि ये भाग जो हैं क्या हैं और किस तरह कार्य करती हैं। तो एक एक पार्ट को हम उठा के जो है विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, चित्रवत, जहाँ भी चित्र का प्रयोग होगा चित्रवत पढ़ेंगे। और एक बार फिर देख लीजिए, मुख गुहा जो है माउथ के जो भीतरी भाग होता है, मुख के भीतरी जो भाग होता है जहाँ पर हम भोजन रख के दांतों की सहायता से पीसते हैं, वो है आपका मुख गुहा या बक्कल कैविटी। उसके ठीक पीछे होता है एक छोटा सा भाग होता है जिसको कहते हैं ग्रसनी, जिसको फायरिंग्स कहते हैं। इसके ठीक पीछे होता है तीसरा भाग, ग्रास नली तो आहार नली, जिसको ईसोफेगस कहते हैं। यह बहुत लंबी नलिकावत कुंडलित संरचना होती है जो आपके मुख गुहा से लेकर आपके पाचन तंत्र के अंतिम छोर गुदाद्वार तक फैला रहता है। चौथा भाग है आमाशय, स्टमक। उसके बाद है आपका छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के विषय में पढ़ेंगे कि छोटी आंत में कौन कौन से भाग हैं, बड़ी आंत में कौन कौन से भाग हैं। तो कुल मिला के हमको पाचन तंत्र के क्रमागत सभी भागों के बारे में पढ़ना है, जानना है, अध्ययन करना है कि कौन भाग क्या कार्य करते हैं, किस भाग का क्या जो है रोल होता है पाचन क्रिया में। ये सभी भागों को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे फिर उसके बाद? पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड, दूसरा टॉपिक्स। तो पाचक ग्रंथियाँ हम क्या क्या होंगी? तो मुख्य रूप से कुछ पाचक ग्रंथियाँ हमने जो है लिखा हुआ है पॉइंट वाइज करके। तो पहला क्या है? लार ग्रंथियाँ, सलेवरी ग्लैंड। सेकंड क्या है? यकृत, लीवर। थर्ड क्या है? जठर ग्रंथि। और फोर्थ क्या है? अग्नाशय। मैंने जो है थोड़ा एक मिस्टेक हो गया है, अग्नाशय के नीचे लिखना था और जठर ग्रंथि के ऊपर, क्योंकि ये जो है क्या है क्रमबद्ध तरीके से। तो आप उसको जो है अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। और अंतिम क्या है? आंतरिक ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है कि पाचक ग्रंथियाँ किस प्रकार की, कौन से जो है रासायनिक पदार्थ या एंजाइम्स को स्रावित करती हैं और भोजन के किस भाग को या कौन से भोजन तत्वों को जो है पचाने का, डाइजेस्ट करने का कार्य करती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियों के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, तो तीनों के बारे हम जो है अलग अलग जो है तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके बाद यकृत के बारे में, यकृत के संरचनात्मक तरीके से उसके कार्य को जो है अध्ययन करेंगे। और उसके बाद है जठर ग्रंथ, अग्नाशय, इनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद आंतरिक ग्रंथ। इन सभी पाचक ग्रंथियों के पढ़ने के बाद फिर हम सीधे कहाँ आएंगे? नेक्स्ट टॉपिक, पाचन क्रिया, डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो डाइजेशन जो है हमारे मुख गुहा से प्रारंभ होकर हमारे आंत तक जो है होता है। तो इसको हम जो है स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि भोजन का पाचन जो है हमारे मुख गुहा से भोजन का कौन सा तत्व प्रारंभ होता है पचना, और अंत तक जो है हमारे जो है पाचन तंत्र में कहाँ तक जो है भोजन जो है पचता है। और उसके बाद पचने के बाद यानी पाचन क्रिया के बाद हमको पढ़ना है क्या कहते हैं, भोजन का अवशोषण, और उसके बाद स्वांगीकरण, उसके बाद जो है मलत्याग। इन सभी यानी पूर्ण पाचन क्रिया के विषय में हमको अध्ययन करना है। और इस सभी के बाद कुछ जो भी पॉइंट्स बचेंगे, जैसे क्रमानुकंचन गति क्या होता है। क्रमानुकंचन गति एक प्रकार की जो है मांसपेशियों की गति के द्वारा, यानी
क्या कहते हैं, मांसपेशियों के आकुंचन और संकुचन गति के द्वारा भोजन का जो है ये मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचना, ठीक है। तो उसी क्रामंचन गति या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। उसके बाद कुछ और अन्य कुछ जो बिंदु पॉइंट्स होंगे जो छूटेंगे, हम उसको भी चर्चा करेंगे। जैसे भोजन के हमारे पाचन तंत्र में 3 रूप होते हैं, एक तो लुदगी, बोलस, काइम और काइल, ठीक है। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। उसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण कुछ बिंदु बचेंगे उसके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे, या हमसे कोई चीज़ छूट जाए इस टॉपिक से संबंधित उसके बारे में आप बताइएगा, हमें याद दिलाइएगा, हम बाकायदे उसके विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप जो है इसको आप नोट करने के बाद क्या करेंगे, इस सब को आप जैसे नोट किया हुआ है मेरे द्वारा उसको आप ऐसे ही नोट करेंगे। और नोट करने के बाद आप क्या करेंगे कि इस चित्र को भी आप गहनता से देखिएगा और उसको बनाइएगा। हमने 2 चित्र जो है पाचन तंत्र का, मनुष्य के पाचन तंत्र का जो है इसमें PDF बना के जो है आपको भेजा है। इसमें आप देखिएगा 2 चित्र, या जहाँ से भी आपको अन्य किताबों से या जहाँ से भी आपको अच्छा लगे कि वहाँ से चित्र आप बना लीजिए और उसके एक पार्ट को आप देखिएगा ध्यान से, और चित्र 1 बार 2 बार 4 बार बनाइए ताकि आपको अभ्यास पड़े कि कौन पार्ट कहाँ पे आता है और किस प्रकार का जो है मानव का पाचन तंत्र होता है, ठीक है। तो हम इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइम जो भी टॉपिक्स हम क्या कहते हैं जहाँ समाप्त होगा इस टॉपिक, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम वहाँ से प्रारंभ करेंगे। क्योंकि आप बहुत बड़े टॉपिक्स या लेक्चर जो है क्या कहते हैं समझ नहीं पाएंगे, इसलिए यह टॉपिक थोड़ा लंबा है। तो एक पार्ट को हम समझते चलेंगे और आप फिगर इतना बनाइए, उसके बाद ये आउटलाइन लिख लीजिएगा। तो हम आप जो है कहाँ चलेंगे, पाचन तंत्र के क्रमागत भाग से शुरू करेंगे अगले जो है टॉपिक लेक्चर से, कि मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा में कौन कौन से भाग होते हैं, ग्रसनी क्या होता है, ग्रासनली क्या होता है, आमाशय क्या होता है, ग्रहणी क्या होता है, छोटी आंत बड़ी आंत क्या होता है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो यानी पूर्ण हम जो है मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक पूरा जो है आहार नाल का अध्ययन करेंगे। तो आप जान लीजिए कि हमको आहार नाल जो है पढ़ना है पूरा। तो आहार नाल की लंबाई कितना होता है मनुष्य के पाचन तंत्र में, तो आहार नाल हमारे मुख गुहा से गुदा द्वार तक फैला होता है कुंडली नुमा संरचना के रूप में, जिसकी पूर्ण लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होता है मनुष्यों में, ठीक है। जिसमें लगभग 6 से 7 मीटर पूरा छोटी आंत होता है। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है 6 से 7 मीटर, बाकी जो शेष बचता है भाग वो कौन सा है, बड़ी आंत, यानी लगभग 2 मीटर जो है क्या होता है, बड़ी आंत। तो छोटी आंत का कौन कौन भाग है, बड़ी आंत कौन कौन भाग है, ये सारी चीज़ें हम धीरे क्रमागत तरीके से जो है पढ़ते हुए पूरे पाचन तंत्र को टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। और जो भी आपकी समस्या परेशानी हो आज उसको बताइए, और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट टाइम जो भी जहाँ से हमको प्रारंभ करना होगा हम करेंगे। बाकी आप यहाँ जितना हम मैटर अभी तक दिए हैं उसको आप क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, नोट करेंगे, और जो भी समस्या प्रॉब्लम्स हो हमको तुरंत अभी बताइए। धन्यवाद।